माननीय प्रबुद्ध जन, मनुष्य जब जन्म लेता है तो प्रथम सांस लेता है और जब मर जाता है तब भी अंतिम सांस लेता है। कहने का अर्थ है कि सांस से सांसारिक यात्रा प्रारंभ तथा सांस से ही समाप्त हो जाती है। सांस लेने का नियम नाक से है। नाक में 2 छिद्र होते हैं। दाहिने छिद्र को पिंगला तथा बाएं छिद्र को इड़ा कहा जाता है। इनको स्वर भी कहा जाता है। बाएं छिद्र को चंद्र स्वर तथा दाहिने छिद्र को सूर्य स्वर कहा जाता है। इनको नाड़ी भी कहा जाता है। बाएं को चंद्र नाड़ी, दाहिने को सूर्य नाड़ी। इन दोनों नाड़ियों के बीच में एक नाड़ी होती है जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहा जाता है। आप वीडियो अंत तक देखें। ऐसे उपाय की चर्चा होगी कि शरीर कभी अस्वस्थ नहीं होगा। परमेश्वर मनुष्य के जन्म के समय से ही शरीर के साथ ऐसा अपूर्व एवं आश्चर्यजनक उपाय रच दिया है जिसका ज्ञान होने पर सांसारिक वैषयिक किसी भी कार्य में असफलता का दुख नहीं हो सकता। इस अपूर्व कौशल को हम नहीं जानते, इसलिए हमारा कार्य असफल हो जाता है, आशा भंग हो जाती है, हमें मनस्ताप तथा रोग भोगना पड़ता है। इस विषय का जिस शास्त्र से ज्ञान मिलता है उसे स्वर शास्त्र कहते हैं। स्वर शास्त्र दुर्लभ है। स्वर के विषय में संपूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखने वाले गुरु का भी अभाव है। स्वर शास्त्र प्रत्यक्ष फल देता है। आवश्यकता है तो केवल उचित जानकारी की। इनका प्रत्यक्ष फल देखकर आप पद पद पर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। स्वर शास्त्र के ज्ञान के पहले श्वास प्रश्वास के विषय में कुछ जान लेना आवश्यक है। काया नगर मध्य तू मारुता छितपालक। देह रूपी नगर में वायु राजा के समान है। प्राणवायु निश्वास एवं प्रश्वास दोनों नामों से पुकारा जाता है। वायु को ग्रहण करने की निश्वास तथा परित्याग करने को प्रश्वास कहा जाता है। जीव के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत निरंतर श्वास प्रश्वास की क्रिया होती रहती है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि नासिका के दोनों छिद्रों से निश्वास एक समय पर समान रूप से नहीं चला करता। कभी बाएं पुट से तथा कभी दाएं पुट से, कभी दोनों से बराबर चलता है। जब बाएं पुट या छिद्र से श्वास चले तो उसे इड़ा में तथा जब दाहिने से चले तो उसे पिंगला में तथा दोनों पुटों से एक समान चले तो सुषुम्ना में चलना कहते हैं। एक नासापुट को दबाकर दूसरे के द्वारा श्वास को बाहर निकालने पर यह साफ मालूम हो जाता है कि एक नासिका से सरलतापूर्वक श्वास प्रवाह चल रहा है तथा दूसरा नासापुट मानो बंद है या सरलतापूर्वक श्वास बाहर नहीं निकलता। जिस समय जिस नासिका से श्वास चल रहा हो उस समय उस नासिका का कहना चाहिए। अभ्यास होने पर तुरंत मालूम हो जाता है। श्वास एक प्राकृतिक नियम पर चलता है। प्रतिदिन सूर्योदय से 2.5 घड़ी के नियम से एक नासापुट से श्वास चलता है। 2.5 घड़ी के बाद दूसरी से चलना शुरू हो जाएगा। 1 घड़ी 24 मिनट का होता है। 2.5 घड़ी का अर्थ 1 घंटे के बराबर होता है। इस तरह रात दिन मिलाकर 12 बार दाहिनी नासिका से तथा 12 बार बाईं नासिका से श्वास चलता है। श्वास का नियम निश्चित है। किस दिन किस नासिका से श्वास चलेगी इसका निर्दिष्ट नियम इस प्रकार है। आदौ चंद्र शीते पक्षे भास्करस्तु शीते तरे प्रतिपत्तो दिनान्याहुष त्रीणि क्रमोदय। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से सूर्योदय के समय 3 दिन की बारी से चंद्र अर्थात बाईं नासिका से तथा कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से 3 दिन की बारी से सूर्य नाड़ी अर्थात दाहिनी नासिका से पहले श्वास प्रवाहित होता है। अर्थात शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा द्वितीया तृतीया सप्तमी अष्टमी नवमी त्रयोदशी चतुर्दशी एवं पूर्णिमा इन 9 दिनों को प्रातःकाल
सूर्योदय के समय पहले बाईं नासिका से तथा चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी को इन 6 दिनों को प्रातःकाल पहले दाहिनी नासिका से श्वास प्रारंभ होता है और वह 2.5 घड़ी तक रहता है। इसके बाद दूसरी नासिका से श्वास जारी होता है। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी, चतुर्दशी एवं अमावस्या, इन 9 दिनों में सूर्योदय के समय पहले दाहिने नासिका से तथा चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, इन 6 दिनों में सूर्योदय के समय पहले बाईं नासिका से श्वास प्रारंभ होता है और 2.5 घड़ी अर्थात 1 घंटा बाद दूसरी नासिका से चलता है। इस प्रकार नियम पूर्वक 2.5 घड़ी अर्थात 1-1 घंटा तक 1-1 नासिका से श्वास चलता है। यही मनुष्य जीवन में श्वास का नियम है। इस श्वास प्रश्वास की गति को समझकर कार्य करने पर शरीर स्वस्थ रहता है और मनुष्य दीर्घजीवी होता है। फलस्वरूप सांसारिक वैश्विक सब कार्यों से सफलता मिलने के कारण सुखपूर्वक संसार यात्रा पूरी होती है। अब हम वाम नासिका, दक्षिण नासिका तथा सुषुम्ना का श्वास फल कहते हैं। वाम नासिका अर्थात ईड़ा नाड़ी के श्वास के समय स्थिर कर्मों को करना चाहिए, जैसे अलंकार धारण, दूर की यात्रा, आश्रम में प्रवेश, गृह निर्माण, तालाब, कुआं आदि शुभ कार्य करने चाहिए। दक्षिण नासिका या पिंगला नाड़ी की श्वास हो तो कठिन कार्य करना चाहिए, जैसे ईंट, पत्थर, रत्नाद घिसना, व्यायाम आदि करना चाहिए। सुषुम्ना का श्वास या दोनों नाकों से श्वास चले तो किसी प्रकार का शुभ या अशुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस समय योगाभ्यास, ध्यान आदि का कार्य करना चाहिए। सुषुम्ना नाड़ी के श्वास चलने के समय किसी को शाप या वरदान पूरी तरह सफल हो जाता है। अब हम श्वास की गति के अनुसार मानव शरीर के रोगोत्पत्ति का पूर्ण ज्ञान और रोगों के प्रतिकार का उपाय बताते हैं। सांसों के चलने का प्रकृति का निश्चित नियम है। पहले हम कह चुके हैं कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से 3 दिन के अंतर से सूर्योदय के समय पहले बाईं नासिका से और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से 3 दिन के अंतर से सूर्योदय के समय पहले दाहिनी नासिका से श्वास प्रवाहित होने का नियम है। परंतु प्रतिपत्तो दिनानाहुर विपरीते विपर्यय, अर्थात प्रतिपदा आदि तिथियों को निश्चित नियम से विरुद्ध श्वास चले तो समझना चाहिए कि निश्चित ही कुछ गलत होने वाला है। यहाँ एक उदाहरण से समझते हैं कि यदि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को सूर्योदय के समय दाहिनी नाक से श्वास चलना आरंभ हो तो समझना चाहिए कि उस दिन से पूर्णिमा तक गर्मी के कारण कोई पीड़ा होगी, और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को यदि सूर्योदय के समय पहले बाईं नासिका से श्वास चलना आरंभ हो तो उस दिन से अमावस्या तक कफ या सर्दी के कारण कोई पीड़ा अवश्य होगी। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। 2 पखवाड़ों तक इसी प्रकार विपरीत ढंग से सूर्योदय के समय निश्वास चलता रहे तो किसी आत्मीय स्वजन को कष्ट या अन्य संकट उपस्थित हो सकता है। 3 पखवाड़ों से अधिक यदि अनियमित श्वास चले तो किसी भारी संकट के आने का संकेत होता है। अब हम इस समस्या से बचने के उपाय की चर्चा करते हैं। शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को श्वास विपरीत चलने का प्रातःकाल पता चल जाए तो उस नासिका को कई दिनों तक बंद रखने से रोग उत्पन्न होने की संभावना नहीं रहती। नासिका को इस प्रकार बंद रखना चाहिए कि उससे श्वास न चले। स्नान एवं भोजन को छोड़कर रात दिन बंद रखना चाहिए। ऐसा करने से उक्त तिथियों तक कोई रोग बिल्कुल नहीं होगा। यदि असावधानी से कोई बीमारी हो जाए तो शुक्ल पक्ष में दाहिनी नासिका तथा कृष्ण पक्ष में बाईं नासिका से श्वास न चले
ऐसा करने से रोग शीघ्र ही दूर हो जाएगा। कोई भारी रोग नहीं होगा। ऐसा करने से रोग जनित कष्ट एवं धन के अपव्यय दोनों से बचा जाएगा। अब हम नासिका बंद करने का नियम बता रहे हैं। नाक के छिद्र में आ सके इतनी सी साफ रुई लेकर एक पतले कपड़े में रखकर पोटली जैसा सी लें। इस पोटली को नाक में ऐसा घुसाएं कि श्वास प्रश्वास पूरी तरह उस छिद्र से न हो सके। आप चाहें तो केवल कपड़े की पोटली ही बना सकते हैं। यहाँ यह ध्यान रखने की बात है कि जितने समय तक नाक का छिद्र बंद रखने की आवश्यकता हो उतने दिन तक परिश्रम का कार्य, दौड़ना चिल्लाना आदि नहीं करना चाहिए। यदि धूम्रपान के बिना नहीं रह सकते तो धूम्रपान करते समय नाक से पोटली निकाल लेनी चाहिए। यहाँ यह बात ध्यान रखना है कि साफ रुई एवं साफ कपड़े की ही पोटली बननी चाहिए। सांस बदलने के उपाय की चर्चा आवश्यक हो जाती है, क्योंकि कार्य भेद से अलग अलग स्वर से श्वास चलने पर उस कार्य को करने से कार्य अवश्य सफल हो जाता है। श्वास बदलना अति सहज है, सभी को जानना चाहिए। नाक के छिद्र को दबाकर मालूम कर लें कि किस नासिका से स्वर या श्वास चल रही है। उसी करवट लेट जाना चाहिए। 5 मिनट में दूसरी नासिका से श्वास चलने लगेगी। स्वर बदलने का कौशल बहुत उपयोगी होता है। ईश्वर के बनाए श्वास के नियम का अनुसरण करें। शारीरिक, सांसारिक एवं समस्त सफलता के लिए आपको मिलती रहेगी। वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, अतः लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।